वेलकम टू माय क्लास। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पहले चैप्टर सूरदास के पद को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पहले पार्ट में मैंने 2 पद, इसमें कुल 4 पद दिए गए हैं। मैंने 2 पद एक्सप्लेन किए थे। आज मैं आपको बाकी के 2 पद एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो पद क्या है? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री है। गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम को यहाँ पे दर्शाया गया है। और जब श्री कृष्ण को जब मथुरा जाना पड़ा था, तब उन्होंने अपने सखा उद्धव के हाथों निर्गुण भक्ति को अपनाने का संदेश गोपियों के पास भेजा था, जिसे गोपियों ने अस्वीकार किया था और स्पष्ट किया था कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में ही दृढ़ हैं, हम उन्हीं के प्रेम को ही सिर्फ मानते हैं और उनका प्रेम अस्थिर नहीं है, गोपियों का प्रेम अस्थिर नहीं है। और इस पद में उद्धव के ऊपर कटाक्ष करते हुए, उद्धव के ऊपर व्यंग करते हुए किस तरह सखियां आपस में बात करती हैं, किस तरह उद्धव के इस निर्गुण योग के ऊपर अपने व्यक्त रखती हैं, आइए देखते हैं। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियां कहती है, हे उद्धव, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इतने दृढ़ हैं, जिस तरह हारिल पक्षी अपने मुंह में तिनके को उठाए रहती है और किसी भी परिस्थिति में छोड़ती नहीं है, उसी तरह हारिल पक्षी की तरह हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में इतने दृढ़ हैं कि चाहे जो भी परिस्थिति आए, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, हम उन्हें बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। हमारा प्रेम दृढ़ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, चाहे हम जाग रहे हो, सो रहे हो, स्वप्न में हो या प्रत्यक्ष रूप में हो, केवल उन्हीं का ध्यान हमारे मन में रहता है। उसी नंद के नंदन श्री कृष्ण के ऊपर ही हमारा ध्यान रहता है, हमारा मन उन्हीं की रट लगाए रहता है। सुनत लोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, आपने जो ये निर्गुण, हे उद्धव, आपने जो ये निर्गुण योग के बारे में हमें बताया है, यह तो हमारे लिए एक कड़वी ककड़ी के समान है। जिस तरह एक कड़वी ककड़ी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, स्वाद में अच्छी नहीं होती, अरुचिकर होती है, आपकी यह निर्गुण योग भक्ति हमें रास नहीं आएगी, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं, हमें अरुचिकर लगी है। तू सो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना ककरी, आपने तो यह निर्गुण भक्ति रूपी बीमारी जो आप हमारे लिए लेकर आए हो, न तो हमने कभी सुनी है, ना देखी है और ना ही भुगती भी है। ये एक बीमारी की तरह है जो कि हमें नहीं अपनाना, ऐसी बीमारी हमें नहीं लगाना। तो योग की बातें हमें बिल्कुल अरुचिकर लगती हैं। तुम तो हमारे लिए योग रूपी बीमारी लेकर आए हो, जिसमें न तो हमने कभी देखा, न सुना और न ही इस तरह की परिस्थिति को भुगता ही है। हम तो तुम्हारी योग रूपी बीमारी से पूरी तरह अनभिज्ञ है, अपरिचित है। तुम इस बीमारी को उन लोगों के सामने ले जाओ, उन लोगों को जाकर दे दो जिनके मन चंचल हैं। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो गया है, जो कि और किसी से नहीं लगता। हमारा मन तो श्री कृष्ण के भक्ति में ही लगती है, अर्थात हम श्री कृष्ण के प्रेम में इतने दृढ़ हैं और स्थिर हैं,
जिनका मन चंचल है वही योग की बातें स्वीकार कर सकते हैं। हमें यह अरुचिकर, एक बीमारी की तरह और एक कड़वी ककड़ी की तरह लगती है। हम तो हारिल पक्षी की वो प्रवृत्ति के रूप में सादृश्य करते हुए गोपियां कहती हैं कि हम हारिल पक्षी की तरह ही हैं, जो कि किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकते। इसका अर्थ यही है। तो चौथी पद पढ़ लेते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुए पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी तो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत थाए, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू जू हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न चाही सताए। तो इसका अर्थ है यहाँ पे पहले तो श्री कृष्ण ने योग गोपियों के सामने अपने योग प्रस्ताव को रखा, तो उससे गोपियां बहुत ही दुखी हो गई। अब कह रही हैं, अब उद्धव की यह बातें सुनकर गोपियां आपस में कह रही हैं, क्या तुमने यह बात सुनी? आपस में बात कर रही हैं। तो जब गोपियों को उद्धव निर्गुण भक्ति के संबंध में जिस ज्ञान को पाया था उससे बहुत ही परेशान हुई थी और उसे कड़वी ककड़ी की तरह कही थी, तो उन्होंने श्री कृष्ण को अब इस पद में कुटिल, राजनीति का पोषक, अन्यायी और धोखेबाज सिद्ध करने का प्रयास कर रही हैं और कह रही हैं, गोपियां श्री कृष्ण के द्वारा इस योग का संदेश जब पाती हैं तो वो किस तरह से व्यंग करती हुई उद्धव के सामने आपस में बातें करती हैं और उनका अन्यायी बताती हैं, अत्याचारी बताते हुए आपस में कहती हैं, हे सखी, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा भी प्राप्त कर ली, अब तो वो राजनीति भी जान गया है। किससे? इस तरह के दोस्तों से, उद्धव जैसे दोस्तों से शिक्षा प्राप्त कर ली है, वे राजनीति में निपुण हो गए हैं। यह भंवरा जो हमसे बात कर रहा है, भंवरा कौन है? भंवरा उद्धव को ही बोला जा रहा है यहाँ पे, और इस भंवरे को इनडायरेक्टली कह के उद्धव को ही कहा जा रहा है। तो यह भंवरा जो हमसे बात कर रहा है, वह क्या तुम्हें समझ में आई? अर्थात यह जो निर्गुण भक्ति क्या तुम्हें समझ में आई है? क्या तुम्हें कुछ समाचार प्राप्त हुआ कि नहीं? जो यह भंवरा लेकर आया है, यह उद्धव लेकर आया है। एक तो श्री कृष्ण पहले ही चतुर थे, उन्होंने चतुराई से सब ब्रजवासियों को परेशान कर दिया था। अब तो उसने राजनीति भी पढ़ ली है, चालाक थे। अब तो गुरु ने उन्हें राजनीति की शिक्षा भी दे दी है, पढ़ा दी है, ग्रंथ भी पढ़ा दिए हैं। तो उनकी बुद्धि कितनी विशाल है, इसका अनुमान तो इसी बात से मिल जाता है कि वह युवतियों के लिए योग साधना करने का संदेश भेज रहा है। यहाँ पे व्यंग किया गया है, क्योंकि उस समय स्त्रियों के लिए योग उचित नहीं मानी जाती थी। ये योग फकीर और फकीरों के लिए कही जाती थी और ये स्त्रियों के लिए यह नहीं कही जाती थी। तो गोपियां भी तो ये सगुण भक्ति में लीन एक श्री कृष्ण के रूप को पाने के लिए इतनी व्याकुल रहती थी, वो ये योग साधना कैसे जानेंगी? तो उसी को व्यंग करते हुए कहती है, गुरु ने उन्हें ग्रंथ भी पढ़ा थी, उनकी बुद्धि देखो कितनी विशाल है, जो कि हम गोपियों के लिए यह संदेश लाया है। इसका अनुमान तो इसी बात से लगाया जा रहा है। अर्थात अब सिद्ध हो गया है कि वह बुद्धिमान नहीं है। गूढ़ अर्थ है कि देखो
ये क्या हमारे लिए लेकर आया है। गूढ़ अर्थ है कि वह बिल्कुल बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि कोई भी युवतियों के लिए योग साधना को उचित नहीं मान सकता है। हे उद्धव, पुराने जमाने के सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर भागते फिरते थे, पर आजकल तो सज्जन तो दूसरों को दुख देने और सताने के लिए, अब व्यंग कितना दृढ़ व्यंग करते हुए कह रहे हैं, पहले लोग दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर भागते थे, पर अब दूसरों की भलाई कहने का अर्थ है उद्धव, तुम जैसे लोग हमें दुख देने के लिए, प्रजा को दुख देने के लिए इधर उधर भागते हो। तो आजकल के लोग दूसरों को दुख देने के लिए, सताने के लिए यहाँ तक दौड़े चले आते हैं। हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि हमें हमारा मन मिल जाए, जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय हमसे चुरा ले गए थे, अपने साथ लेकर चले गए थे। और ऐसे न्यायपूर्ण काम की आशा कैसे की जा सकती है। वे तो दूसरों के द्वारा अपनाई जाने वाली छुड़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं। जैसे वो जो रीतियां जबरदस्ती छुड़ाने का प्रयत्न किया जाता है, अर्थात रीतियां कौन सी रीतियां, तो गोपियां कहती है, भाव यहाँ है कि हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करने की रीति अपना रहे हैं, पर वे चाहते हैं कि हम प्रेम की रीति ना अपनाकर योग साधना के मार्ग पर चलने। तो यह तो अन्याय है। सच्चा राजधर्म तो वही होता है, सच्चा राजा तो वही होता है जो अपनी प्रजा के सुख के लिए काम करता है, इस तरह अन्याय नहीं करता है, उन्हें दुख नहीं करता है। अर्थात श्री कृष्ण को यहाँ पे अपने कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए हमारे सारे दुख, हमारे सुख चैन को छीन कर हमें दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह? योग निर्गुण भक्ति अपनाकर करने के लिए, क्योंकि हमारे सामने वो नहीं आ रहे हैं। एक आशा ऐसी बनी थी कि वो आएंगे और हमारी यह आशा पूर्ण होगी कि हमें उन्हें देखकर हमारी विरह वेदना शांत होगी, पर योग साधना उन्होंने हमारे लिए भेजा है और इस तरह हमें दुखी किया है। तो इसका अर्थ यही है। इसका क्वेश्चन आंसर PDF फाइल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो इसे देखने के लिए धन्यवाद। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।